देखिए हम जो लोग मोरलेस एक से ही पैसा कमाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि पैसा कमा के उसको इन्वेस्टमेंट में बहुत कम लोग डाल पाते हैं। बात यह है कि रियल एस्टेट बेसिकली आपका जो आपकी जो हार्ड अर्न मनी है, जो आप मेहनत से कमाते हैं, एक्टिवली कमाते हैं, उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, पार्क करने के लिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेने के लिए या पैसिव इनकम लेने के लिए सबसे बेहतरीन और सेफेस्ट एरिया है। तो ये अमीर लोग इस्लामाबाद में मैंने देखा, पाकिस्तान में ओवरऑल भी हुए तो रियल एस्टेट से हुए, और फिर नए रोड्स बनते हैं, नया रिंग रोड, नई सोसाइटी, नई लोकेशन बनती हैं, नई डिमांड और रिक्वायरमेंट है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विन टीवी। लोग रियल एस्टेट के बारे में कहते हैं कि जो है ना, ये इसमें क्यों इन्वेस्ट करना है, या रियल एस्टेट ही क्यों, कोई और क्यों नहीं। अगर मैं आपको पाकिस्तान में लोगों के अमीर होने की बात आपको बताऊं, क्योंकि पाकिस्तान में आप देखें ना, वो भुट्टो साहब ने तो कि इंडस्ट्री नेशनलाइज कर ली थी, लोग तो वो सरकारी तौर पे उनके पास चला गया था सारा जो उनका इंडस्ट्री थी, जो भी सरमाया था वगैरह था। लेकिन फिर लोगों ने जो रियल एस्टेट में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, और वो बहुत फ़ायदे में रहे थे। और रियल एस्टेट 2000 से पहले तो बहुत ही चीप था। इस्लामाबाद के जो इस वक्त 35 करोड़ के जो घर हैं, ये कोई 2-2, 3-3 लाख रुपए के 40 साल पहले, 45 साल पहले 2-3 लाख रुपए के घर थे। यानी 1.5 लाख रुपए का प्लॉट था कनाल का, और 1.5 लाख रुपया ऊपर कंस्ट्रक्शन का खर्चा आता था। वो ही घर आज 35 करोड़ रुपए के हो गए 40 सालों में। तो वो तो बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया। तो जिस बंदे का एक भी घर था इस्लामाबाद के अंदर, तो वो आप देखिए 35-40 करोड़ रुपया उसका है, तो वो तो किसी जगह वहाँ से बेच के 4 करोड़ का और 5 करोड़ का और अच्छी जगह घर ले सकता है, और बाकी वो सारा पैसा जो है उसके पास है, वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जो भी है। तो ये अमीर लोग इस्लामाबाद में मैंने देखा, पाकिस्तान में ओवरऑल भी हुए तो रियल एस्टेट से हुए, और फिर नए रोड्स बनते हैं, नया रिंग रोड, नई सोसाइटी, नई लोकेशन बनती हैं, नई डिमांड और रिक्वायरमेंट है, तो वो लोग फिर इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं और फ़ायदा हासिल करते हैं। और पाकिस्तान की बात अगर करें तो एक प्रेसिडेंट अयूब थे जिन्होंने पाकिस्तान में रियल एस्टेट को बड़ा रवाज दिया, और वो अमेरिका के बहुत क्लोज थे, वो अमेरिका जाते भी थे। तो उन्होंने अमेरिका से ही देखा होगा, क्योंकि उस वक़्त के जो डील कार्नेगी हुआ करते थे, एक मोटिवेशनल स्पीकर थे, राइटर थे, ऑथर थे बहुत बड़ी किताबों के। वो कहते थे कि अमेरिका में 90% लोग जो हैं वो वेल्दी हुए हैं तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके हुए हैं। तो ये जो लोग हैं, बड़ी इन्फ्लुएंशियल लोग जो है, बड़ी ज़िरक लोग, समझदाने वाले लोग जो हैं, ये रियल एस्टेट को क्यों प्रेफर करते हैं। ये अमेरिका की बात जो जब आती है, पाकिस्तान में तो लोग कहते हैं ना कि जी और जगह को इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हमारे पास और वहाँ अमेरिका में मैं कहता हूँ कि वहाँ तमाम इंडस्ट्रियाँ बहुत बूम पे हैं। आईटी बहुत बूम पे है, ठीक है ना, हर इंडस्ट्री बूम पे है वहाँ पे। ई कॉमर्स का अरूज है वहाँ पे, स्टार्टअप्स का अरूज है, लेकिन इसके बावजूद रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है अमेरिका में बहुत बूम करती है, और लोग वहाँ बहुत पैसा इन्वेस्ट भी करते हैं। और आई थिंक कोई 58 या 59% लोग जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। आल्दो कि वहाँ स्टॉक्स में भी बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसका डाटा है, लेकिन स्टॉक से भी ज़्यादा लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक्स वहाँ जेन्युइन कंपनीज हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर एप्पल और बेशुमार कंपनियां हैं जिनके शेयर्स होते हैं, तो लोग उसमें ट्रेड करते हैं। पाकिस्तान की तरह तो मामला नहीं है। इसके बाद जो वहाँ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, पाकिस्तान में तो कहीं और इन्वेस्ट करने की आप समझ लो कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। स्टॉक तो हर वक्त गिरी रहती है, पाकिस्तान के हालात बदला दिए जाते हैं, और स्टॉक एक्सचेंज जो है मुँह के बल गिरती है, और आम आदमी का पैसा जो है वो सफ़र हो जाता है, वगैरह वगैरह। बात यह है कि रियल एस्टेट बेसिकली आपका जो आपकी जो हार्ड अर्न मनी है, जो आप मेहनत से कमाते हैं, एक्टिवली कमाते हैं, उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, पार्क करने के लिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेने के लिए या पैसिव इनकम लेने के लिए सबसे बेहतरीन और सेफेस्ट एरिया है, ठीक है ना। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अंदर जो बहुत सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा जो लेसन है इन्वेस्टमेंट के अंदर, यानी लोकेशन से भी ऊपर का जो लेसन है, वो ये है कि नेवर लूज योर मनी। अगर आप ये जो हाउसिंग सोसाइटियों के फॉर्म्स हैं, ये स्कैम प्रोजेक्ट्स हैं, रेंट दे रहे हैं वगैरह, इनके अंदर पैसा अपना फंसा के जो है ना, तो आप समझें कि मैंने बड़ी वाइज इन्वेस्टमेंट की है, तो उसमें आपने अपना पैसा खोया है। नेवर लूज योर मनी। कम प्रॉफिट फिर चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉफिट हो जाएगा। वो कहते हैं यार जिंदा सोबत बाकी। अगर आपके पास पैसा होगा तो उसको एक जगह कम में प्रॉफिट हुआ, कोई बात नहीं, उस पैसे को दूसरी जगह लगाएंगे, बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी है।
यही समझाने के लिए हमने प्रॉपर्टी विन टीवी चैनल शुरू किया था, और आपकी बड़ी वैल्यूएबल उसके ऊपर फीडबैक आती है और आप बहुत हमें मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, हम आपको मोटिवेट करते हैं, आप हमें करते हैं। देखिए ना, ये जो ही देंगे वही लेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि जो लोग चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तकरीबन 65% लोग हमारा चैनल देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। एक सब्सक्राइब बटन प्रेस करने की वजह से हमारे लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलती है, और वो मुझे बहुत कहते हैं जी हमारा इतने सब्सक्राइबर आए हैं, नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं वगैरह, तो मैं भी बड़ा खुश होता हूँ। तो ये आपके तावन की इसमें रिक्वायरमेंट है। तो रियल एस्टेट क्यों ज़रूरी है? देखिए, हम जो लोग मोरलेस एक से ही पैसा कमाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि पैसा कमा के उसको इन्वेस्टमेंट में बहुत कम लोग डाल पाते हैं, ठीक है ना। और गोल भी लोग कम बना पाते हैं कि भाई मैं रियल एस्टेट लूँगा, घर लूँगा, अपार्टमेंट लूँगा, शॉप लूँगा, ऑफिस लूँगा। ये लोगों के गोल्स नहीं होते, ये बहुत ही हेल्दी गोल्स होते हैं। एक बात याद रखिएगा, जिन लोगों के ये अहदाफ होंगे ना 2025 में कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें और ये वाली चीज़ खरीदें वगैरह, तो वो आप देखिएगा आपके पास वसाइल खुद ब खुद आएंगे। इतना काम इंसान का है, फोकस रखना, बाकी अल्लाह की ज़ात खुद करमनवाजी करेगी, आपके पास खुद अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और आप इन्वेस्ट करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो रियल एस्टेट सेफेस्ट है, रियल एस्टेट जो है रिवार्डिंग है, रियल एस्टेट जो है रिटर्न इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा देता है, पैसिव इनकम बहुत अच्छी देता है, ठीक है ना। और पैसिव इनकम आपको चाहिए होती है, अगर आपके 4-5, हम तो ये कहते हैं 4-5 असासी होंगे, आपको इतनी पैसिव इनकम आ जाएगी कि आपका अपना पाकिस्तान में रह के बेहतरीन गुज़र औक़ात होगा, अच्छा, और आपका पैसा जो सरमाया है वो कई गुना ग्रो करेगा। तकरीबन 4-5 सालों में पाकिस्तान में पैसा ही आपका डबल हो जाता है। अगर आपने 10 करोड़ लगाया है तो 4-5 सालों के बाद वो 20 करोड़ भी हो जाए और उसमें से किराया भी आ रहा हो और जिससे अपने अखराजात चल रहे हों, तो ये तो बहुत ही सेफेस्ट है ना, और बहुत ही वाइज भी है और बहुत रिवार्डिंग भी है, ठीक है ना। और बहुत बंदे को इनकरेजिंग भी है कि यार मैंने ज़िंदगी में कोई पैसा कमाया और उसको मैंने लगाया हुआ है और उससे मुझे अब आसूदगी और फ़ायदा आ रहा है। और यही हम लोगों को बताते रहते हैं, मुख्तलिफ़ वीडियोज़ हम इसमें बनाते रहते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो वो हमें आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे साथ रब्ता कीजिए, नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर आप अपनी कोई भी किसी भी जगह से हैं, पाकिस्तान से, आप बाहर से ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आप ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, वो आप हमें शेयर करें। हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह जो हम आपके लिए सर्विसेज दे सकते हैं हम वो आपको ऑफ़र करें।